आप लोग बताइए कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो रही है इसमें। फ्रेनिक। फ्रेनिक नर्व। ठीक है, इसकी वजह से वो रिफर्ड पेन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी से। एक याद रखना है, डी फॉर डैनफोर्थ एंड डी फॉर डायफ्राम इरिटेशन। ओके। जी मैम। यस एक मैम। और साइन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्यूलेंस साइन। ये आपने कहीं और पे भी पढ़ा होगा, यस मैम, पेरिटोनाइटिस। है ना। अब देखिए यहाँ क्यूलिन साइन जो होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पेरी अम्बलाइकल रीजन यानी अम्बलाइकस के आसपास कैसा साइन मिलेगा यहाँ पे। ब्लूइश या पर्पलिश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है अम्बलाइकस के आसपास। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्यूलेंस साइन। ठीक है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी मिलता है, क्योंकि स्पेशली कौन से में, रप्चर्ड में या अनरप्चर्ड में। रप्चर्ड में, जब रप्चर्ड में ब्लड भर मिलेगी जाता है। ना। बिल्कुल। रप्चर्ड, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर्ड होती है उस केस में ये आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्यूलेंस साइन। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से केस में मिलता है। पैनक्रियाटाइटिस में मिलता है, पैंक्रेटाइटिस। ट्रॉमा में मिलेगा, या किसी तरह का अगर इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज हुआ है वहां पे आपको ये क्यूलेंस साइन देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की। हमने देख लिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जनरल इंट्रोडक्शन, हमने उसके रिस्क फैक्टर डिस्कस कर लिए, हमने उसके साइन एंड सिम्टम डिस्कस कर लिए जिसमें ट्रायड हमने ध्यान रखा, एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन, और थर्ड कौन सा था। सर्वजान ब्लीडिंग। है ना, ब्लीडिंग। तो उसके वेजाइनल अलावा अब हम ब्लीडिंग। बात करते हैं एग्जामिनेशन। हम एग्जामिन करेंगे और हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला चीज हम एग्जामिन करते हैं पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। दो तरह का एग्जामिनेशन करते हैं, एक पर वेजाइनल करते हैं और एक पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहला जो एग्जामिनेशन हमने किया वो है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो क्या देखने को मिला यहाँ पे। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में आपको एक साइन मिलता है जिसको हम बोलते हैं चैंडलियर्स साइन। चैंडलियर्स साइन, वर्ड ध्यान रखिए। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, डैनफोर्थ साइन पढ़ा। अब हम देखते हैं चैंडलियर्स साइन क्या होता है। कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप सर्विक्स को थोड़ा सा भी टच करेंगे तो पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। जैसे आप सर्विक्स को थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट को काफी ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। ये पहला साइन है। दूसरा साइन क्या मिलेगा, एडनेक्सल टेंडरनेस। एडनेक्सल जो होता है वो सर्विक्स के चारों ओर का क्या बोलते हैं, फोर, तो चारों ओर की उसकी वॉल होती है, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, उसको हम एडनेक्सल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी पेन होगा, किस साइड में होगा, जिस साइड पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई होगी। यूनिलेटरल पेल्विक टेंडरनेस, एक ये चीज मिलती है। तो आप इसको कैसे निमोनिक से याद रख सकते हैं, निमोनिक फॉर फाइंडिंग पर वेजाइनल। आप बताइए मुझे, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस को हमने कौन सा साइन बताया है अभी। कैंडिलियर साइन। चैंडलियर साइन। कैंडिलियर चैंडेलियर्स साइन। साइन, ये टर्म याद रखिएगा। कौन कौन सी फाइंडिंग है जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आप इनमें से एक ही चीज भी याद रखेंगे तो बहुत है, वो है सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस या चैंडेलियर्स साइन। उसके अलावा क्या मिलता है, एडनेक्शल टेंडरनेस मिलेगा, फॉर्निक्स टेंडरनेस मिलेगी। फॉर्निक्स भी क्या बोलते हैं आपके, वो आसपास की बाउंड्री ही होती है, वो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं साइड में सर्विक्स के, उसको हम बोलते हैं। तो एंटीरियर फॉर्निक्स होता है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है। तो जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है वो सबसे डीपेस्ट फॉर्निक्स होता है, ठीक है। लेटरल फॉर्निक्स होते हैं। तो फॉर्निक्स में भी टेंडरनेस होंगे। और यूट्रस कैसा फील होगा, सॉफ्ट और इनलार्ज्ड देखने को मिलेगा पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो है, देखिए फॉर्निक्स जो होते हैं वेजाइना और सर्विक्स के
चारों ओर छोटे छोटे से स्पेसेस होते हैं, जैसे एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, राइट लेटरल फॉर्निक्स एंड लेफ्ट लेटरल फॉर्निक्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें बताया है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कोई पेशेंट है, स्टेबल है, टॉपिक प्रेगनेंसी उसको हुई है, अगर वो स्टेबल है तो यहाँ पे एक मेडिसिन दी जाती है, मीथोट्रेक्सेट। अनस्टेबल है, रप्चर्ड हो गई है, तो उस केस में आप सर्जरी करेंगे। कोई पर्सन है, अगर उसको फैलोपियन ट्यूब में उसको प्रेगनेंसी हुई है, रप्चर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि सरवाइव करेगा ही नहीं, उसको हटाना ही पड़ेगा, लेकिन वो चाहती है कि वो आगे चल के कंसीव करे, तो वहां पे आप साल्पिंजेक्टोमी तो नहीं कर सकते। साल्पिंजेक्टोमी का क्या मतलब है, फैलोपियन ट्यूब को ही काट कर निकाल दिया गया। पर वो फीमेल जो है, अगर वो चाह रही है फ्यूचर में फर्टिलिटी, और उसका फैलोपियन ट्यूब रप्चर नहीं है, तो आप क्या करेंगे वहां पे। एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं साल्पिंजोस्टोमी। यहाँ पे सिंपली आप सिर्फ और सिर्फ उस एम्ब्रियो को, उस ब्लास्टोसिस्ट को ही हटाएंगे, ना कि फेलोपियन ट्यूब को काटने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसको बोलते हैं साल्पिंजोस्टोमी। लेकिन अगर ट्यूब जो है बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तब एक ही तरीका होता है, वो होता है साल्पिंजेक्टोमी। इतना ही बस यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें से भी सिर्फ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि कोई फीमेल है, वो फर्टिलिटी चाहती है आगे चल के, और उसका फेलोपियन ट्यूब सही है, रप्चर नहीं हुआ है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, तो बताएंगे आप, वहां पे हम साल्पिंजोस्टोमी करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एमसीक्यू आता है। 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे से ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मुझे इसका बहुत ज्यादा आज तक दुख होता है। आ, वहां पे पूछा गया था, स्टडी फॉर्ड क्राइटेरिया एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कहाँ की प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है, तो उसमें ऑप्शन थे ओवरी के, यूट्रस के, या फेलोपियन ट्यूब के, या सर्विक्स के। तो मैंने गलती से सर्विक्स टिक कर दिया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टडी फॉर्ड जो क्राइटेरिया है, वो हम इसके लिए यूज करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो आपके एब्डोमेन में हुई है, ठीक है, और वो एब्डोमेन कैविटी में ही है, कहीं वो वहां से माइग्रेट नहीं हुई है। तो इस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं स्टडी फॉर्ड क्राइटेरिया। और यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी से। 3 क्राइटेरिया है, उसी 3 क्राइटेरिया को आपको बिल्कुल टिप ऑफ टंग पे रटा होना चाहिए। आपसे अगर पूछा स्टडी फॉर्ड, याद रखना है, स्टडी फॉर्ड यानी कि ये क्राइटेरिया हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे एक निमोनिक हम बताते हैं कि इसमें फाइंडिंग क्या होगी, हमने किन चीजों की वजह से हमने बोला कि ये एब्डोमिनल प्रेगनेंसी है। तो उसका निमोनिक आप याद रखेंगे, NED। NED, नेड। नेड का मतलब है, अब प्रेगनेंसी कहाँ पे है, आप बताइए, स्टडी फॉर क्राइटेरिया में प्रेगनेंसी कहाँ पे हुई है। एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन में। एब्डोमेन में एब्डोमिनल है। कैविटी। तो ये बताइए, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल होगा ना, ओवरी नॉर्मल होगी ना, क्योंकि प्रेगनेंसी वहां की तो है नहीं। और ये यस भी मैम। बात कही गई है कि वो प्रेगनेंसी कहीं पे माइग्रेट भी नहीं हुई है। तो अगर माइग्रेट भी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि बाकी जो रीजन है वो कहाँ, वो कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। एन फॉर नॉर्मल ट्यूब एंड ओवरी। ई फॉर क्या होगा, ये प्रेगनेंसी एब्डोमेन में भी कहाँ पे हो रही है, स्टार्टिंग में कहाँ पे हो रही है, वो आपके पेरिटोनियम में हो रही है। तो अर्ली प्रेगनेंसी ऑन पेरिटोनियम। डी फॉर आपको ये पता होना चाहिए, किसी तरह का डिफेक्ट ना हो। डिफेक्ट का मतलब फिस्चुला, ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी जो है वो फेलोपियन ट्यूब में हुई थी, पर फेलोपियन ट्यूब और क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम में फिस्चुला डेवलप है, तो वो वहां से कहाँ चली गई, पेरिटोनियम के थ्रू एब्डोमेन में। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का फिस्चुला नहीं होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलेंगे, ये है भाई स्टडी फॉर क्राइटेरिया, जो कि एब्डोमेन कैविटी के लिए हम यूज, ये पीजी का फिक्स क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। स्टडी फॉर क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर द एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। और उसमें 3 ही चीज हमें ध्यान रखनी है, नॉर्मल ट्यूब होना चाहिए, नॉर्मल ओवरी होनी चाहिए,
पहले प्रेगनेंसी आपका पेरिटोनियम में होना चाहिए, एंड डी फॉर याद रखना किसी भी तरह का डिफेक्ट या किसी तरह का फिस्टुला फॉर्म नहीं होना चाहिए। और वो जो प्रेगनेंसी है वो कहीं पे भी माइग्रेट नहीं होती है, वो एक ही जगह पे रहेगी। ये क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया याद हो गया। यस मैम। जी। तीन क्राइटेरिया है, तीनों याद कर लो, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है, वो है स्पाइगल बर्ग क्राइटेरिया। और मैं हमेशा इस दो क्राइटेरिया में कंफ्यूज होती हूँ, तो आप मत होइएगा। स्टडी फॉर एब्डोमेन और स्पाइगल बर्ग, ये आपका जो प्रेगनेंसी है, टॉपिक प्रेगनेंसी जब ओवरी में होता है तो हम ओ। इसको बोलते हैं स्पाइगल बर्ग क्राइटेरिया। ठीक है। तो एब्डोमिनल, एब्डोमेन में है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टडी फॉर्ड क्राइटेरिया। स्टडी फॉर। और अगर आपके ओवरी में है तो आप बोलेंगे स्पाइगल बर्ग क्राइटेरिया। इसके लिए हमें चार वर्ड याद रखने हैं, दैट इज टूल। यहाँ जैसे कि आपने स्टडी फॉर्ड क्राइटेरिया में सिर्फ तीन वर्ड याद रखे थे, NED, यहाँ पे आपको टूल याद रखना है। अब पहला चीज क्या होनी चाहिए, जो आपकी ट्यूब है वो अटैच होनी चाहिए, ट्यूब इंटैक्ट होनी चाहिए, जहां पे है जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए। ओवरी जो है वो आपके यूट्रस से अटैच होना चाहिए, ठीक है, थ्रू द लिगामेंट। ओवरी में गेस्टेशनल सैक मौजूद होना चाहिए, तब आप बोलेंगे ओवेरियन प्रेगनेंसी है। और जो आपकी ओवेरियन टिश्यू होंगे वहां वो विजुअल होने चाहिए, लाइनिंग शोज ओवेरियन टिश्यू, जो आपके ओवेरियन टिश्यू है वो विजिबल होने चाहिए। एक और चीज ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे नहीं दी हुई है, स्टडी फॉर जो क्राइटेरिया हम एब्डोमिनल प्रेगनेंसी के लिए यूज कर रहे थे, वहां पे ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्रैक्सटन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ब्रैक्सटन हिस्क कॉन्ट्रैक्शन इज एब्सेंट इन विच प्रेगनेंसी, तो आप बताएंगे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ये वाला कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्लियर। यस मैम। ये वाला नहीं होता है। और आपको टूल में बस ये याद रखना, ट्यूब इंटैक्ट होनी चाहिए, ओवरी भाई यूट्रस से अटैच होना चाहिए थ्रू लिगामेंट, ओवरी जो होती है उसमें गेस्टेशनल सैक मिलना चाहिए, प्लस जो ओवरी के टिश्यूज है वो विजिबल होने चाहिए, उसकी लाइनिंग जो है वो दिखनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा का पूरा मुंह डिस्ट्रॉय हो चुका है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट नहीं पर इन तीनों में से एक और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज रूबिन्स क्राइटेरिया। अरे क्या हो गया, हो ना आप लोग। ठीक है, रूबिन्स क्राइटेरिया। अब बताइए ये किस, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम की आवाज आपकी कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, अभी आ रही है। आवाज आ रही है।